फैंस और सपोर्टर्स तो हर किसी के होते हैं, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, कोई आदमी बड़ा तब बनता है जब उसको हेटर्स मिल जाते हैं। और सोचो कितना पॉपुलर मशहूर होगा वो इंसान जिसकी सिर्फ आवाज को हेट मिल रहा है, माने पसंद हो या ना हो, लेकिन बच्चे बच्चे को पता है वो आवाज किसकी है। प्रभास के बर्थडे पे काफी सारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर्स ने नॉर्मली विश किया था, जैसे हर किसी को लोग करते हैं। लेकिन संदीप वांगा ठहरे संदीप वांगा, जब तक ये लोगों के अंदर पटाखे नहीं चलाते, इनकी पार्टी शुरू नहीं होती। संदीप वांगा की वन बैड हैबिट स्पिरिट का अनाउंसमेंट आया और आते ही बवाल हो गया। किसी ने ये नहीं सोचा कितना डिफरेंट, कितना क्रिएटिव, कितने यूनिक तरीके से एक डायरेक्टर अपनी फिल्म को इंट्रोड्यूस कर रहा है, इंडियन सिनेमा को बदलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबको सिर्फ वो दिखा जो संदीप वांगा दिखाना चाहते थे। इस आदमी की स्ट्रेटेजी है, इसकी फिल्म ये खुद नहीं चलाता, लोग चलाते हैं, फ्री में प्रमोशन कर जाते हैं। इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार जब स्क्रीन पे बड़ा बड़ा लिखा देखा था, मैं तभी समझ गई थी स्पिरिट जब आएगी उसका हाइप एनिमल से भी 1000 गुना ज्यादा होगा। एनिमल की इंट्रोडक्शन में सिर्फ सुपरस्टार रणबीर कपूर लिखा था, तब भी लोग हड़बड़ा गए थे, बट बाद में फिल्म की एक्टिंग और बॉक्स ऑफिस ने सबको ठिकाने लगा दिया। यहाँ तो इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार की बात हो रही है, तो आप खुद समझदार हो, स्पिरिट के अंदर एनिमल से सब कुछ बिगेस्ट होगा। इंडिया में बनने वाला अब तक का सबसे बोल्ड सिनेमा है ये। अभी तो तृप्ति डिमरी को रिवील करना बाकी है, जिनको दीपिका पादुकोण से बड़ा बनना है। और जिसने गौर से पढ़ा स्पिरिट कोरियन, मैंडेरियन जैसी लैंग्वेज में रिलीज होने जा रही है, तो उसका रीजन सिर्फ ये चेहरा हो सकता है। बिगेस्ट सुपरस्टार, दूसरा बिगर देन अ स्टार, तीसरा कोरियन स्टार इन इंडियन सिनेमा, और हाँ, एनिमल में पुलिस कहाँ गई ये भी है सवाल। संदीप वांगा के लिए चैलेंज बहुत सारे हैं, जवाब सिर्फ स्पिरिट से देना है। बिना टाइम पास सीधा मुद्दे पे चलते हैं। इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार सिर्फ लिख देने से कोई बन जाता है, या एनिमल के बाद संदीप वांगा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं? देखो, इमोशनली बात नहीं करूंगी, इस वीडियो में सिर्फ फैक्ट्स बोलेंगे, आपका दिमाग खोलेंगे। अगर फैक्ट्स गलत हो जाएं, तब आप कमेंट्स में शिकायत करने जलूल जलूल आना। बाहुबली को मैं हटा दे रही हूँ क्योंकि वो अलग कैटेगरी है, वहां सिर्फ प्रभास को क्रेडिट नहीं दे सकते, राजामौली फैक्टर इग्नोर नहीं कर सकते। अगस्त 2019 साहो कलेक्शन 145 करोड़, जून 2023 आदि पुरुष कलेक्शन 148 करोड़, दिसंबर 2023 सलार कलेक्शन 152 करोड़, जून 2024 कल की 2898 एडी कलेक्शन 293 करोड़। पता है, मैंने आपको जो नंबर्स बताए हैं वो इन फिल्मों का टोटल कलेक्शन नहीं है, वो एक सो कॉल्ड तेलुगु एक्टर का सिर्फ हिंदी मार्केट से बिजनेस है। आपको 10 मिनट, 10 घंटे, चलो 10 दिन दिए, बताओ कोई ऐसा इंडियन एक्टर जो अपनी इंडस्ट्री छोड़ के दूसरी इंडस्ट्री से बैक टू बैक सेंचुरी पे सेंचुरी मारता है। आप बोलोगे वहाँ बॉलीवुड फिल्म्स को स्क्रीन कहाँ देते हैं, तो यहाँ भी आसानी से नहीं देते। सलार वर्सेस डंकी भूल गए क्या? फिर भी 150 करोड़ लगा दिए, आप कर पाओगे साउथ में ऐसा? काफी लोग सोच रहे होंगे कितनी चालाक है ना ये, कैसे राधे श्याम का नाम नहीं लिया। अरे लूंगी ना, वर्स्ट कलेक्शन है पिछले 10 सालों में किसी प्रभास फिल्म का। फिर भी हिंदी में उतना बड़ा नंबर आया, जो शायद एक बॉलीवुड की सबसे बेस्ट पॉपुलर फिल्म ने दूसरी लैंग्वेज से कमाया, वहां तो डायरेक्टर भी उसी इंडस्ट्री का है। देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि प्रभास शाहरुख खान से बड़े एक्टर बन गए हैं। मैं खुद शाहरुख खान की तब से फैन हूँ जब प्रभास के बारे में जानती तक नहीं थी। शाहरुख खान सिर्फ एक है और सिर्फ एक ही हो सकता है, लेकिन शाहरुख खान भी अमिताभ बच्चन से बड़े कभी नहीं बन सकते, ये भी फैक्ट है। जब आपको शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन को रिस्पेक्ट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रभास के साथ ये दोगलापन कहाँ से आ जाता है? एक डायरेक्टर अपने एक्टर को सबसे बड़ा मानता है, जिसको उसे फिल्म से साबित भी करना पड़ेगा। फिल्म अच्छी आएगी तारीफ होगी, बुरी बनेगी तो चप्पल चलेगी। असली प्रॉब्लम प्रभास नहीं है, वो है जो प्रभास की वजह से होने लगा है। साउथ मूवीज रिलीज तक नहीं होती थी, फालतू डबिंग करके यूट्यूब पे डाली जाती थी। अब सेम डे रिलीज होती हैं, बॉलीवुड की आंखों में आंखें डाल के क्लैश कर लेती हैं, उनकी स्क्रीन छीन लेती हैं, बड़ा कलेक्शन करती हैं, और उनके कंटेंट की वजह से बॉलीवुड को गाली भी पड़ती है। अब आप चाहते हो किसी फिल्म को, एक्टर को, डायरेक्टर को ट्रोल करके वापस साउथ में भगा देंगे, यहाँ कचरा रिलीज करके अपने रिश्तेदारों को स्टार बना देंगे, तो भैया ये तो मैं भी नहीं होने दूंगी। राजा की कुर्सी पे वही बैठेगा जो उसके काबिल होगा। वैसे भी मेरे हिसाब से आपका फोकस गलत जगह पे है। प्रभास की अगली फिल्म तो राजा साहब है, जिसका फ्यूचर अभी से खतरे में है, वहाँ दिल की भड़ास निकाल लेना। प्रभास को छोड़ो, संदीप वांगा को पकड़ो, इस अकेले आदमी का लाइनअप बिगेस्ट स्टार से भी बड़ा है। स्पिरिट आएगी, उसके बाद एनिमल पार्क के दरवाजे खुलेंगे। अरे एनिमल 3 पार्ट्स में बनेगी, जब तक स्पिरिट फ्रेंचाइज में बदल जाएगी। और वो दिन भी आएगा जब अर्जुन रेड्डी, कबीर सिंह, रणविजय के पीछे पुलिस पड़ जाएगी, लेकिन उससे बड़ा धमाका ये फोटो मचाएगी जब बड़े बाप आएंगे। देखो, हेट करो, ट्रोल करो, ये अब हो नहीं सकता कि टाइम पीछे चला जाए, लोग बाहुबली भूल जाएं और बॉलीवुड के दरवाजे बाकी इंडस्ट्रीज के लिए बंद हो जाएं और घर की गंदी फिल्म्स घर में रह जाएं। जलो मत, बराबरी करो। ये इंडिया का बिगेस्ट सुपरस्टार है। आप 2 नवंबर को वर्ल्ड का बिगेस्ट सुपरस्टार लेके आ जाना, हो जाएगा फैसला। टेक केयर, बाय बाय।